हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। वक्फ बोर्ड का बिल तब्दील हो चुका है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक सिचुएशन बन गई है वक्फ बोर्ड की वजह से। पाकिस्तानी मीडिया भी इसे बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है और पब्लिक के अंदर भी एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। पाकिस्तानी पब्लिक भी वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रही है इस वक्त। वक्फ बोर्ड में पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जब बना था, वक्फ बोर्ड की बुनियाद पाकिस्तानी शहर मुल्तान के अंदर रखी गई थी। पाकिस्तान और इंडिया जब अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुए थे, इससे पहले वक्फ बोर्ड की बुनियाद रखी गई थी। इस वक्त वक्फ बोर्ड पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं? वक्फ बोर्ड का जो कानून तब्दील किया गया है और वक्फ बोर्ड का कानून तब्दील हो चुका है, कल रात को 2 बजे तब्दील किया गया है। आप क्या समझते हैं वक्फ बोर्ड पे जो कानून तब्दील किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, ये बेहतर किया है या सही नहीं किया? आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। और दूसरी बात तो ये कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो कानून तब्दील किया गया है, इसके बारे में तो जाहिर सी बात है ये हम मुसलमानों के मतलब खिलाफ किया गया है। ख़ास तौर पर जो मोदी है ये वैसे ही मुसलमानों के अगेंस्ट है। ठीक है, ये इनका एक प्रोपोगंडा मतलब के जाना जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये मुसलमानों के इनके जितने भी फैसले होते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं। अभी आपको पता है ईद के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों को 32 लाख इंडियन मुस्लिम को सौगात मोदी के नाम से डोनेशन दिए ईद पे, जिसमें मुसलमान मर्दों के लिए कपड़े और ख़वातीन के लिए भी कुर्तियाँ वगैरह, और उसके अलावा खजूर, ड्राई फ्रूट बहुत बड़ी तादाद में दिए। और वो इंडिया की गवर्नमेंट से नहीं दिए, उन्होंने बीजेपी पार्टी के डोनेशन में से ये सब कुछ दिए। लेकिन इस वक्त वक्फ बोर्ड की बेस चल रही है, तो आप क्या समझते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने जो कानून तब्दील किया है, इससे तो मुसलमानों का कहा जा रहा है कि भला होगा, मुसलमानों के इसके ऊपर थोड़ा सा मुसलमानों को इससे रिलीफ मिलेगा और मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं उन सबको इसके अंदर जगह मिलेगी और हिंदुओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये तो एक तरह का समझो कि इनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब तक जितने भी इनके फैसले हैं ना वो मुसलमानों के अगेंस्ट गए जो बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कि ये इनके मुसलमानों के ना हक में ये ना ये मतलब फैसला जाएगा। कानून जाहिर सी बात है कल दोपहर 2 बजे, कल रात 2 बजे के उसमें ना इख्तिलाफात में हुआ है कि चेंज हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता ये मुसलमानों के हक में ये फैसला जाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या समझते हैं? वो मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के खिलाफ है? आपकी सोच क्या उनके बारे में? नहीं, मेरे सोच तो ये है कि वो एक तरह का कि मुसलमानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। जो कि बात ये है कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ही फ़लस्तीन का जो हाल हुआ है, तो उनकी सपोर्ट ज़्यादातर इसराइलों के साथ गई है, क्योंकि उनकी जो एक दोस्ताना माहौल है पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है और वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। जितने भी इनके फैसले होते हैं, मेरा बार बार कहना ये कि जितने भी इनके फैसले होते हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट जाते हैं। आपने जब फ़लस्तीन की आपने बात की, आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए की डोनेशन भेजी है, बहुत बड़ी तादाद है। कई सौ टन इमदादी सामान डोनेट किया फ़लस्तीनी पब्लिक के लिए, गज़ा भेजा है, मोदी गवर्नमेंट ने भेजा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मोदी के इसमें होगा। क्यों नहीं भेजा, ये ऑफिशियल भेजा, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हज़ारों हाँ टनों के हिसाब से कई 100 टन भेजा। ये भी इनकी कोई अपनी सियासत होगी, क्योंकि देखा जाए तो कश्मीर में आप देख ही रहे कि वहाँ पे क्या हालत, वहाँ पे भी हमारे मुसलमान रहते हैं और वहाँ पे देखा जाए तो एक कुर्बानी करना या इस तरह मतलब मामला जो है इनके अपने। नहीं देखिए, गाय तो हिंदू मज़हब के अंदर एक मुकद्दस से समझा जाता है, तो इसका तो एहतराम करना चाहिए ना सबको। बिल्कुल एहतराम तो करना चाहिए। चलो आप गाय की बात पे आ जाओ, दूसरी बात पे आते हैं हम कि अजानों पे हम मुसलमानों का हक नहीं है। अजानें मस्जिदें अजानें देते हैं इंडिया के अंदर। एक वक्त था कश्मीर में बिल्कुल ही ना, कश्मीर में बिल्कुल ही अजान मतलब सेपरेट वो बंद करा दी थी। लाउड स्पीकर आप इतना खोल के वो अजान नहीं दी जाती थी। लाउड स्पीकर हो गया अजान के उसमें, या तो कोई नात ख़वानी, कुरान खानी, जो अगर फॉर एग्जांपल मुसलमान अगर करता भी है तो कश्मीर में वो ये चीज़ें मानी नहीं जाती थी। और अभी कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे पर्देदार मतलब औरतें थी, ख़वातीन थी, उनके साथ पर्दा बिल्कुल पर्दे का हुक्म बना कर दिया गया था उनकी। नहीं, आपको पता है कश्मीर के अंदर मुसलमान ख़वातीन पर्दा भी करती हैं, वहाँ पे स्पीकर के अंदर अजान भी होती है और आप हज़ारों लाखों मस्जिदें इंडिया के अंदर। इंडिया आपको पता है इंडोनेशिया के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला इंडिया मुल्क है, और मुसलमानों के लिए इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं। वहाँ पे अज़ानें भी होती हैं, बड़े बड़े वहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं मुसलमानों के। इंडिया के मुसलमानों को तो इंडिया के अंदर जितनी सपोर्ट मिली है इंडिया मेरे ख्याल में दूसरे तो किसी जगह नहीं मिली होगी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आपने अभी कुछ टाइम यूट्यूब पे, तो आप जाहिर सी बात है तो आपने वो क्लिप नहीं देखा है क्या? एक लड़की वो किस तरह है ना उनके अगेंस्ट वो कितने अफराद, कितने लड़के जो मेरे ख्याल है ओनिश वो फैब्रिक के उसमें थे, जो ओनिश रुमाल बांधे हुए थे, उनके खिलाफ अगेंस्ट कितने इन्होंने ना किया गया है कि स्कूल में इनको एडमिशन नहीं दिया गया था। सिर्फ एक बुरखा करने के उस पर, निकाब करने के उस पर वो अल्लाह अकबर के नारे लगा के जा रही थी। क्या वो क्लिप उसमें नहीं हुआ?
क्योंकि देखो उस वो पर कॉलेज के अंदर जो वाक़या हुआ, कॉलेज के अंदर जो वाक़या हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर हज़ारों हिंदू ख़वातीन के साथ जिस तरह जुल्म होते हैं, तो यहाँ पे हिंदुओं के साथ नहीं होते? गलत क्या? यहाँ पे तो हिंदुओं के साथ मेरे हिसाब से तो कोई आपके हिसाब से नहीं होता, लेकिन देखिए 2025 की रिपोर्ट आई है। जब 2025 स्टार्ट होने के साथ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों हिंदू माइग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और हिंदू की आबादी भी कम हो रही है, और हिंदू ख़वातीन को ज़बरदस्ती उनका मज़हब भी तब्दील किया जा रहा है, उनकी ज़बरदस्ती शादी भी करवाई जा रही है। नहीं, ज़बरदस्ती का तो ये मामला तो अलग है। देखो दूसरी बात तो ये कि मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हर जगह अपने अपने अलग अलग होते हैं। देखो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे दो तरीके के लोग रहते हैं। एक अच्छे भी होते हैं, वहाँ पे बुरे भी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, और रही बात ये कि यहाँ पे इस तरह का माहौल सबसे पहले यहाँ पे ना सबसे पहले तरजीह दी जाती है गैर मुस्लिमों को। कहाँ पे तरजीह दी जाती है? यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है, अच्छा चले मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को तरजीह दी जाती है। आपको पता है फैक्ट्रियों के अंदर सफाई कौन करता है? आपने ईमानदारी से बताना है, मुसलमान करते हैं, गैर मुस्लिम करते हैं? वो गैर मुस्लिम करता है। रोडों पे सफाई कौन करते हैं? वो मुस्लिम भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी होती है, दोनों है। नहीं, 90% 90% गैर मुस्लिम होते हैं वहाँ पे, मुसलमान मैंने नहीं देखे। तो सारे गैर मुस्लिमों को तो यहाँ पे भंगी बनाया हुआ हम लोग इस ने। पे एक सोशल वो एक्सपेरिमेंट करना कल सुबह या आज शाम कभी भी करना, क्योंकि जाहिर सी बात है केएमसी आपने जो यहाँ पे जो चल रहा है केएमसी का, आप उनके जाके देखना गाड़ी कौन चला रहा होता है, उनको सफाई कौन कर रहा है, ये जो यहाँ पे लोहे के जो डब्बे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो कौन उठा रहा होता है? मानता हूँ कचरे के डब्बे, मानता हूँ कचरे के डब्बे जी। हाँ। तो मानता हूँ कि यहाँ पे गैर मुस्लिम वो सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन उनके साथ इंक्लूड होते हैं हमारे मुसलमान भाई भी। मैं उनको एक गलत वो नहीं देखिए आप कह रहे हैं ना, मैंने आज तक मुसलमान नहीं देखे होंगे, तो 5 से 10% होंगे, लेकिन है। देखो अगर 5 से 10% है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर हिंदू और क्रिश्चियनों को ज्यादातर सफाई के काम पे, गटर सफाई करने के नाम पे लगाए हुए है, और ज्यादातर गंदे कामों पे उन्हीं को लगाए हुए है। तो यहाँ पे उन्हें भी तो अच्छे काम अच्छी जगह पे देना चाहिए। अगर अभी मेरे किसी जगह पे असामियाँ आती हैं, किसी जगह पे असामियाँ निकलती है, तो वहाँ पे जब सफाई वाले होते हैं, काम पे होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है कि गैर मुस्लिमों के लिए। सफाई वाले काम सारे गैर मुस्लिम कर रहे होते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ चलूँ कि आपको जब गैर मुस्लिम लोग हो ना, आप कहते हो कि उनको राइट नहीं मिलते, राइट मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऑफिस में मेरे साथ के कुलीग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, देखो हर जगह पे काम मिलते हैं। ये नहीं क्रिश्चियन हिंदू वो क्या काम करते हैं? वो मेरे साथ बराबर में एक तरह के ऑफिस वर्कर है, मेरे कुलीग है, मेरे हेल्पर है। और सफाई का काम आपके ऑफिस में कौन करते हैं? सफाई का काम मेरे पास मुसलमान लोग भी भाई हैं हमारे। ज्यादा कौन है? इक्का दुक्का अगर मुसलमान हो तो अलग। क्रिश्चियन जो है वो भी करते हैं, ठीक है। ज्यादातर गैर मुस्लिम है ना। हमारे पास स्वीपर की तादाद 2 है, स्वीपर की तादाद में 2 है हमारे पे, ठीक है। इसमें हमारे पास चर्च जो ईसाई जो वो लोग करते हैं, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, एक वो भी है और एक हमारे मुसलमान भाई भी है। देखो एक बात बताऊं, यहाँ पे इनको डिनाई नहीं किया जाता। यहाँ पे हम सोचते हैं कि गैर मुस्लिमों को इस तरह करा जाता है, इस तरह करा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं। आप खुद देखो कि रमज़ान में तरावियों में, ठीक है, हमारे पास मस्जिदों में 1 से 2 पुलिस वाले खड़े हुए होंगे। आप खुद देखो, कुछ टाइम रमज़ान की बात है, होली इनकी थी, आप जाओ खारादार की साइड पे, इनका जो मंदिर है, 2 मोबाइल, एक रेंजर्स की मोबाइल और 2 मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई थी। क्या यहाँ पे वो मतलब इशू नहीं होते हमारे लिए? इनके लिए इशू होते हैं। आप क्या समझते हैं जो वक्फ बोर्ड का कानून तब्दील किया गया है, ये बेहतर है या इसे थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं, ये जो मोदी हुकूमत ने ये जो तब्दील किया है, कानून चेंज किया है, इसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो ये गलत काम हुआ है। मुसलमान वहाँ पर जो है वो दीनी काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो भी डोनेट हो रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो मुसलमानों के हक़ में हो रहा है, मुसलमानों की बेहतरी के लिए हो रहा है। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो मोदी हुकूमत को जो है ललकारे और इनके खिलाफ़ बात करे और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं और मुसलमानों को वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने दी जाए और दीन का काम करने दिया जाए। जो आप कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं मुसलमानों के हक़ में, ये गवर्नमेंट कानून बेहतर बना रही है मुसलमानों के हक़ में? ये पाकिस्तानी हुकूमत या इंडियन हुकूमत? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो वक्फ बोर्ड के अंदर तब्दीली की है, ये आप क्या समझते हैं ये बेहतर उन्होंने कानून तब्दील किया या नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। ये बिल्कुल गलत किया है मोदी हुकूमत ने। नहीं, आप अभी कह रहे थे बेहतर किया मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के हक़ में तो बेहतर है, पर जो वो कर रही है वो तो गलत कर रही है ना। अच्छा, वक्फ बोर्ड आप कह रहे हैं मुसलमानों के हक़ में बेहतर हाँ, वो हक़ में बेहतर है। वक्फ बोर्ड जो है वो जो डोनेट कर रहा है या वो मुसलमानों के लिए इमदाद कर रहा है या डोनेट दे रहा है, वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर है। पर जो मोदी हुकूमत ये काम कर रही है वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है और गलत कर रही है। ठीक है, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर कानून की तब्दीली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर मुख्तसर आप बताएं। वक्फ बोर्ड के अंदर जो तब्दीली है, जो ये तो सरासर ना गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी मुतालबा कर लिया कि वो भी करे। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए उनके हक़ में बोले, मुसलमानों के हक़ में, इंडियन मुसलमानों के हक़ में। और जो अगर वहाँ की हुकूमत जो इंडियन हुकूमत है वो ये कर रही है तो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करे और जो बड़ी सतह पे जो है उनसे बात करे,
मुसलमानों के हक़ में, क्योंकि हम मुसलमान भाई हैं, मुसलमानों के हक़ में बेहतर है कि वहाँ का दीन का काम और वक्फ करें, वक्फ बोर्ड का साथ दें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडियन मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाज़ उठाए, बात करे, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह हिंदुओं के साथ अगर कोई गलत होता है या काफ़ी सारे हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो गलत इक़दाम होते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी अगर बोले तो उसके ऊपर भी तो एतराज़ नहीं होना चाहिए ना। इंडिया की गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बात कर सकती है ना। भाई देखो ना, इंडिया अगर कोई भी हिंदू है यहाँ पे उसके खिलाफ कोई ऐसी बात हो जाए, वो भी तो भरपूर एहतजाज करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं, अपने मुतालबात मनवाते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने मुसलमानों के हक़ में बोलें, अपने मुतालबात जो है वो मनवाएँ, ये लाजमी है। अच्छा, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन मुसलमानों के लिए बोले, इंडिया की जो गवर्नमेंट पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बोले? भाई देखो, जो इंसानियत की बात है, इंसानियत के लिए तो बोलना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अगर वहाँ के हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं इंडियन, तो उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनका हक़ है कि उनकी हिफाजत करें, लाजमी करें। लेकिन वो महफूज नहीं है यहाँ पे। महफूज तो वो इस वजह से नहीं है, जब कोई गलत हरकत होगी तो ज़ाहिर बात है फिर महफूज नहीं है ना। यार देखें, हिंदू क्या गलत हरकत करेंगे यार, क्या हिंदू तो जब करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से होगा? वही बात है ना। और दूसरा आपने कहा कि हिंदू इंडियंस हैं, हिंदू इंडियंस कैसे हैं? वो तो पाकिस्तान में हज़ारों साल से रह रहे हैं, ये धरती पे हज़ारों साल से रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान था पहले। वो यहाँ पे आके नेशनलिटी हुए होंगे ना, उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनाए होंगे। हिंदू हज़ारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हज़ारों साल से। ये तो पहले हिंदुस्तान ही था ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले एक ही था। तो हिंदू तो यहाँ पे बहुत पुराने रह रहे हैं। 1947 के बाद अलग-अलग हुआ है ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद इंडियन वहाँ चले गए तो पाकिस्तान यहाँ तो पे। हिंदू तो यहाँ पे हज़ारों साल से रह तो रहे हैं, पर उन्होंने नेशनलिटी हासिल की होगी, शनाख्ती, भले हज़ारों साल से रह रहे हैं पर कानून तो पाकिस्तानी फॉलो कर रहे होंगे ना। मतलब कि जैसे शनाख्ती कार्ड बनाए हैं उन्होंने अपना, वो एक किस्म की पाकिस्तानी नेशनलिटी हो गए। उनके आने जाने में या पाकिस्तान आने में या वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा गैर मुस्लिमों को, जो हिंदू क्रिश्चियन है, उन्हें हकूक़ मिलते हैं या इंडिया के अंदर मुसलमानों को? मेरे हिसाब से दोनों को बराबर ही है। पाकिस्तान में भी बराबर है, इंडिया में भी। मैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना, आप कह रहे हैं आपके हिसाब से तो हमें मिलते हैं, लेकिन आप खुद देख लें, यूट्यूब छान लें, उसमें मेरा जवाब है। आप यूट्यूब को छान के, उनमें दो एक लड़ाई हैं। आप क्या समझते हैं, वहाँ पे मिलते या नहीं मिलते? 50-50 है। 50-50। और पाकिस्तान के अंदर कितना? पाकिस्तान के अंदर पूरा 100% उनको मिला जाता है। आप अच्छा चले मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान जब बना था, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी के अंदर हिंदुओं की कितने फ़ीसद आबादी थी, आपको पता है? लगभग 15 से नहीं 12 से 15% हिंदू पाकिस्तान की कुल आबादी के अंदर थे। और इस वक्त कितने आपको पता है? 1.5 से 2%। 2% भी पूरे नहीं, इतने ज़्यादा कम हो गए पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी। और इंडिया के अंदर मुसलमानों की आबादी आपको पता है कितनी बढ़ गई है? डबल हो गई। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेपरेशन हुई थी, अलहदा हुए थे, इंडिया के अंदर मुसलमानों की आबादी डबल हो गई और पाकिस्तान के अंदर कई गुना घट गई है, कम हो गई है। देखो एक बात बताऊँ मैं, इससे तो साबित होता है कि कहाँ यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से और तकरीबन सबके हिसाब से, मैं बार बार ये बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे राइट्स मिलते हैं, इनको डिनाई नहीं किया जाता। आप क्या राइट मिलते हैं? चले मुझे ये बताएं, क्या राइट मिलते हैं? स्वीपर के राइट मिल रहे हैं इनको। आप कहते हो कि इनको सफाई सुथराई पे, लेकिन मिल तो रहे हैं उनको माशाल्लाह। आप उनकी सैलरी अगर पूछो, अगर चलो आप उनको बोल रहे हैं ना कि कचरा उठाते हैं वो लोग ना, आप उनको जाके पूछो कि गवर्नमेंट उनको कचरा उठाने पे महबूब को कर रही है, मामूर कर रही है उनको। आपकी वही जो इनकी सैलरी जो हमारी गवर्नमेंट वो करती है ना, उनके लिए भी वो राइट है। अच्छा, गवर्नमेंट इनको इनके इवेंट्स में छुट्टियाँ भी अलाउ करती है, हमें भी जिस तरह इवेंट में वो करती है ना। अब इससे बढ़कर उनको क्या वो रिलीफ दी जाए? इससे बढ़कर कोई रिलीफ नहीं होती। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये आप समझते हैं क्या ये बेहतर है क्या, जो गैर मुस्लिम उन्हें सफाई के कामों पे लगा लिए, रोड पे सफाई कर रहे हैं, दफ्तरों में सफाई कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में सफाई कर रहे हैं, और जो कचरा उठाने का काम है ये सारा हिंदू और क्रिश्चियन ही कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखो मेरे हिसाब से, मैं अपनी नज़रिए की बात करूँगा, जो मेरे को नज़र आते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादातर है ना क्रिश्चियन जो लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियन हमारी जो मज़हब की वो है, वो लोग ज़्यादातर स्वीपर में नज़र आए, ठीक है। लेकिन उनके साथ हमें हमारे मुसलमान भाई भी नज़र आए। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ गैर जो मतलब मजहबी लोग हैं उनको ही इस तरह कामों में ना मतलब वो दे रहे हैं। मेरे साथ मैं वापसी कह रहा हूँ कि मेरे साथ कंपनी में बंदा काम कर रहा है, जो सैलरी मेरी है ना वो सैलरी वो भी ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो ऑफिस वर्कर भी है। आप जो कह रहे हो कि हम उनको सिर्फ स्वीपरों का काम दे रहे हैं, उसका नाम करण है, हिंदू है वो। तो अगर कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों, अगर हम देखा जाए तो पूरे इलाके कराची पाकिस्तान में अगर नज़र मारे तो ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनके हम पीछे हम लोग देख नहीं सकते ना उनको। हम तो अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कितने गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको कितने राइट मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ उनको स्वीपर या सफाई सुथराई के कामों में दिया जाता है इनको काम, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं उनको बैंकिंग, अकाउंटिंग, ऑफिस या वर्कर हमारे साथ। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्वालिटी कंट्रोलर जो हमारे होते हैं, ठीक है, कंपनी में वगैरह, मैं अपनी जो मैंने देखा है वो उस पर बात करता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे कंपनी है, उसमें क्वालिटी कंट्रोलर वगैरह है, उसमें भी काफ़ी हिंदू है माशाल्लाह। 40-45 हज़ार सैलरी है, इंचार्जेस भी हैं,
हिंदू है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, वेयर हाउस हमारे इंचार्ज है। ठीक है, पब्लिक तो खैर बहुत अच्छी है, चाहे हिंदू बिरादरी हो चाहे मुसलमान हो, सब शुरू से साथ में रहते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन बीच में चंद एक अनासिर होते हैं जो अपनी सियासत की वजह से जो है ना ये सब कुछ करते हैं, तो इन पे ज़रा जो है ना इनको जिम्मेदाराना है, उनको ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए।